छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में सब्जी जाएगी और ट्रकों में जाएगी। आप समझ रहे हैं, महाकुंभ में भगवान राम के ननिहाल से सब्जी जा रही है। महाकुंभ को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी की है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको पूरी खबर बता देता हूं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। देश विदेश से लाखों लोग महाकुंभ में शामिल होने वाले। छत्तीसगढ़ से भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी लोगों से कुंभ में जाने के लिए अपील भी की है और कहा है कि आपके रहने खाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। जाइए भाई, सरकार ने बहुत व्यवस्था की है। इन सब के बीच एक बहुत अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ के किसान महाकुंभ के लिए अपने खेतों की सब्जी भेज रहे हैं। इन सब्जियों से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और प्रसाद बनेगा। किसानों से करीब 20,000 किलो सब्जी लेकर महाकुंभ भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ 20,000 किलो सब्जियों को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इन सब्जियों को 2 ट्रकों के जरिए प्रयागराज भेजा जा रहा है। दुर्ग जिले के कुम्हारी के खपरी गांव से कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद प्रयागराज के लिए ट्रक रवाना होंगे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए कि क्या तैयारी है महाकुंभ में सब्जी भेजने की। देखिए रिपोर्ट। भगवान श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में, उसको लेकर छत्तीसगढ़ से करीब 20,000 किलो सब्जियां देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भेजेंगे। हमें गर्व है कि भगवान राम का ननिहाल से और हम लोग यहाँ से किसान भाइयों की जो हम लोग सब्जियाँ जा रही है, बहुत खुशी है। बहुत मतलब अलग ही उमंग, अलग ही आनंद आता है। प्रगतिशील किसान संघ के जितने भी किसान हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां मंगवा के और उनका एक फार्म पे इकट्ठा करके और 20,000 केजी लगभग सब्जी हैं, तो लगभग वही सब्जी भेज रहे हैं जो आराम से वहाँ पहुँच जाए और रास्ते में ख़राब ना हो। वहाँ पे भी 3-4 दिन जो है ना सब्जी ख़राब ना हो। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए अपने तरफ से एक प्रसाद के रूप में या हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है कि साहब, देश का किसान आपके साथ में खड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी पहल की है। धार्मिक और आस्था से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा आगे रहती है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जब सीएम विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रामलला के सूर्य नारायण से बेर, सीताफल, विष्णु भोग का चावल और अनरसा के साथ ही करी लड्डू और पोसे के वस्त्र लेकर गए थे। दूसरी तस्वीर भी अयोध्या की है, जब सीएम साय ने छत्तीसगढ़ से 3,000 टन सुगंधित चावल रामलला के लिए भेजा था, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग लगाया गया था। और अब क्या हो रहा है, अब सब्जी भेजी जा रही है। वहीं 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी खुशखबरी दी थी। सीएम साय ने सारंगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महाकुंभ में रहने खाने की व्यवस्था की गई है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। आप समझ गए? तो चलिए, ये खबर दिखा दिया और 8:52 हो गया। आज टाइम ज़्यादा हो गया है। जाते जाते मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए और मुख्यमंत्री के बयान को सुनिए। मेरा नमस्कार यहीं से सुन लीजिए। सुनाइए जरा मुख्यमंत्री ने क्या किया था। नमस्कार। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को वहां के मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण है, तो उनके निमंत्रण को मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सब लोग आने वाले मतलब महाकुंभ में जाएं। मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और पुण्य के भागी बने। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी वहां प्रयागराज में यहां से जो भी जाएंगे, उनके रहने की, उनके भोजन की हर तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आप लोग वहां पर जाएंगे तो किसी तरह का भी आप लोगों को असुविधा नहीं होगी।